हाथ कैसे छोड़ा तूने? हाथ कैसे छोड़ा? हाथ कैसे छोड़ा? आपका नाम घसीटा था बस्ती जिला में। अंजना सिंह रोड पे लाइव होती है और लाइव के कुछ फुटेज आते हैं और उसमें एक नाम आपका भी जिक्र किया जाता है और अभद्र टिप्पणियाँ किया जाता है। अंजना सिंह का ये व्यवहार और आपका नाम घसीटना, कहीं ना कहीं आप डायरेक्टर हैं और आप पहले म्यूज़िक आपने कंपोज किया, एक अच्छा वहाँ पे फील्ड में आपने किया, डायरेक्शन पे आपने कई सारी सुपरहिट फिल्में दी है और अब डायरेक्टर का इस तरीके से नाम आ जाता है। फिर एक स्टेटमेंट आता है अंजना सिंह का अलग। अब पहली बार मिला हूँ तो मैं स्टेटमेंट ज़रूर लूँगा कि आखिरकार ये माजरा क्या था अंजना सिंह का। देखिए, एक गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जी वही है वही जो राम रचि राखा। जी ईश्वर जो रचित कर देते हैं वही होता है और इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छी कलाकार है और हम लोग तब से जुड़े हुए हैं जब पहली फिल्म उन्होंने किया था। और जब मैं फ़िल्म बनाने की पहली प्रोडक्शन की फ़िल्म के बारे में सोचा तो मेरे दिमाग में था उनकी टीआरपी, उनकी जो बाकी सब चीज़ें हैं चैनल के हिसाब से बहुत अच्छी है जी। तो मेरे दिमाग में यही था कि वो बहुत अच्छा करेंगी और उन्हें किया भी। काम भी अच्छा किया, व्यवहार कुशल हैं, हर तरीके से अच्छी हैं। बाकी महादेव हैं, जब जो घटित करवाना होता है करवा देते हैं। एक महिला हैं, एक बच्ची की माँ हैं और मेरा संस्कार, मेरी शिक्षा और जो कुछ भी भोजपुरी ने आज तक दिया है, जितना कुछ जानता हूँ, वो अलाउ नहीं करता है मुझे कि मैं किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करूँ। जो होना था सो हो गया, प्रकृति का नेचर है, जो जब घटना घटवानी है वो घटवा देता है। घट गया, भूल गए, अब अच्छा हो यही कामना है। तो क्या होता है, देखिए ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जब आदमी कुछ न करे तो भी परिस्थितियाँ, परिवेश आपको बहुत परेशान कर देता है। यही ग्रहों का खेला होता है। मैं शूटिंग जब कर रहा था वहाँ बस्ती में तो मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी एज ए प्रोड्यूसर और मैं डायरेक्टर हूँ। तो मैंने जितने भी कलाकार बंधु थे उन सब से कहा था कि देखिए आप लोगों को एक लीक हट करके मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ इस विधा को बहुत अच्छी तरीके से। सबने कोऑपरेट किया, इसमें दो मत नहीं है। अवधेश मिश्रा जी का एक एक्सीडेंट हो गया तो उनके हाथ में ज़ख्म लग गई थी, टूट गया था हाथ। दोनों हाथों में फ्रैक्चर के बाद भी उन्होंने शूटिंग किया और बहुत मदद किया। तो इस तरीके से चीज़ें हुई और यही है, प्रकृति का देन है कि जब जो होना है सब तो हो जाता है। ये घटना जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो एक इंडस्ट्री का एक चेहरा ऐसा लगता है कि आखिरकार सही कौन है, प्रोड्यूसर पक्ष सही है या फिर एक्ट्रेस पक्ष सही है या बीच की जो खाई है, या मिसमैच कैसे हुआ? देखिए, मैं अपने आप को प्रोड्यूसर कैसे बोल सकता हूँ? मैं प्रोड्यूसर हूँ ही नहीं, मैं तो एक टेक्नीशियन हूँ, इस इंडस्ट्री का एक अंग हूँ। 22 सालों से इसमें काम कर रहा हूँ और लगभग हर विधा में काम किया। कोरस सिंगिंग से अपना करियर चालू किया, उसके बाद गाने गाए, म्यूजिक बनाया, कहानी लिखा, उसके बाद फिल्म डायरेक्शन किया, तो बहुत काम किया है। कई फिल्मों में एक्टिंग भी किया है, तो बहुत कुछ किया इसमें। और सब लोग, सारे टेक्नीशियन, सारे आप मेरे व्यवहार के बारे में आप भी जानते हैं कि लोगों से मेरी बातचीत ऐसा नहीं है कि कैमरे के सामने ऐसे बोल रहा हूँ और परे मेरी बातचीत या व्यवहार अलग है। तो जो मित्र आज से 15 साल थे पहले थे, वो भी आज ही भी मित्र हैं, उनके साथ आज भी काम करता हूँ। सबके साथ बनी हुई है। किसी भी स्टार से, किसी से भी पूछेंगे तो मेरे बारे में वो लोग बताएंगे कि क्या सोचते हैं मैं क्या हूँ। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इन चीज़ों को कि आदमी करता है प्रकृति, भगवान है। मेरी माँ बहुत बीमार थी उस समय, हॉस्पिटलाइज थी एम्स में, और मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था और एक तरफ शॉट लगाता था, दूसरी तरफ फ़ोन आता था उसके रोने का, डॉक्टर का कि दवा नहीं रिएक्ट कर रहा है, ब्लड इतना ड्रॉप हो गया है। आखिर 15-20 दिन बाद ही वो गुजर भी गई। तो एक छोटा बेटा था, मैं उनका हूँ, तो उस परिस्थिति में भी मैं शूटिंग कर रहा था और तब जब ऐसी घटना हुई तो मैं क्या बोलूँ। मैं अब बस सोचता हूँ महादेव
सबका अपना अपना कर्म होता है, उसका वो महादेव फल देते हैं, जिसको जो देना है देंगे। पर मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी की हिनाई नहीं करूँगा। वक्त परिस्थिति जनित कई चीज़ें होती हैं, परिस्थितियाँ करा देती हैं, उनमें से एक वो भी था।